विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ, जिस आदमी का विनाश होना तय है, उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। आज एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और ये घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक थाना पड़ता है, गुरुबख्शगंज। उस गुरुबख्शगंज थाने में सुबह के 7 बज रहे होते हैं, और थानेदार के टेबल पर रखा हुआ एक फोन गनगनाने लगता है। जब फोन गनगनाने लगता है तो ड्यूटी पर सिपाही जो तैनात है रामलाल, वो उस फोन को उठाता है और बोलता है, हेलो कौन? तो सामने से आवाज आती है, साहब मैं राकेश बोल रहा हूँ। तब सिपाही रामलाल कहता है कि बोलिए क्या बात है? तो राकेश कहता है, साहब मैं जब सुबह सुबह आज अपने खेत पर घूमने के लिए गया, तो वहां पर मुझे एक व्यक्ति जो कि अधेड़ उम्र का है पड़ा हुआ वहां मिला, और उसकी लाश लगभग 2 से 3 दिन पुरानी है। आप आइए और मौका के मुआवना कीजिए कि और देखिए क्या बात है, कौन है ये व्यक्ति। तो सिपाही रामलाल कहता है ठीक है। इतना कहकर सिपाही रामलाल फोन को काट देता है और जल्दी से जल्दी थानेदार को सूचना देता है। थानेदार मैं जाप्ता तैयार होकर के गाड़ी निकाल करके उस घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं, और वहां जाकर देखते हैं कि एक अधेड़ सी उम्र का व्यक्ति मृत अवस्था में रहता है। एसएफएल की टीम जब उसका मुआवना करती है तो पाती है कि उसके गर्दन के ऊपर खरोंच के निशान थे, सर पर चोट के निशान थे, और भी बहुत से अनेक अनेक जगह चोट के निशान लगे हुए थे। तो पुलिस अपने एसएफएल की सहायता से, एफएसएल की सहायता से उनके बॉडी के पास जो सबूत थे और जो खोज जो भी कुछ था, उनको वहां से कलेक्ट करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके चली जाती है। कौन था ये व्यक्ति, क्या है इस घटना की सच्ची जानकारी, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। ये घटना गुरुबख्शगंज थाने के अंतर्गत आने वाले शाहपुरा गांव की है। वहां पर एक मेडीलाल नाम का व्यक्ति रहता है, जिसकी उम्र लगभग 42 साल होती है, और ये वही व्यक्ति होता है जिसकी लाश राकेश के खेत में पड़ी हुई मिलती है। मेडीलाल के पड़ोस में ही एक औरत है, उस औरत का नाम है पुष्पा। पुष्पा की उम्र भी लगभग 38 वर्ष के लगभग होती है, और वो उसके पड़ोस में रहती है मेडीलाल के। मेडीलाल थोड़ा ठरकी मिजाज का था, और पुष्पा देखने में सुंदर भी थी, आकर्षक भी थी, और वो उसको अच्छी भी लगती थी। अब हुआ क्या कि जब से पुष्पा की शादी हुई थी, शादी करके आई थी, तभी से मेडीलाल की उसके ऊपर नजर थी। अब मेडीलाल इस मौके की तलाश में था कि कब पुष्पा के साथ संपर्क किया जाए, कब पुष्पा से प्यार की बातें की जाए। लेकिन उसका पति उसकी जो प्यार की जो चाहत थी उसमें वो आड़े आ रहा था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो समय आ गया, वो अवसर उसको मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अब पुष्पा का पति कमाने के लिए दूसरे शहर को चला जाता है, और उसका घर पर आना बहुत कम होता है। तो ऐसा मौका पाकर के मेडीलाल काफी खुश हुआ, और वो यही चाहता था कि इस मौके की तलाश में ही कि ऐसा मौका कोई मिले और मैं पुष्पा से अपना संपर्क बना सकूं। अब मेडीलाल के मकान के पीछे उसी का एक बाड़ा था। बाड़े में वो आने जाने लगा, पुष्पा को देखने लगा। अब पुष्पा की तरफ जब वो देखता तो पुष्पा शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेती थी, और आंखें नीचे तो कर ही लेती थी, दूसरी बात वह उसका विरोध भी करती थी। लेकिन कई दिनों तक ये लगातार चलता रहा। पुष्पा भी उसके तरफ धीरे धीरे देखने लगी और आंखें टकराने लगी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ने लगी। आखिरकार दोनों के बीच में वार्तालाप बढ़ते 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 आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों ने एक दूसरे से प्यार को स्वीकार कर लिया कि चलो हम लोग प्यार में पड़ जाते हैं। अब तो मेडीलाल के तो क्या था, मौज हो गई। वो उसके घर पे आता जाता, और वो भी उसके घर पे आने जाने लगे। दोनों कभी रात को मिलते, कभी दिन को मिलते, और पूरा मजा लेते थे अपने जीवन का। अब चलता रहा। आस पड़ोस में भी अब चर्चाएं होने लगी कि मेडीलाल और पुष्पा के बीच में अवैध संबंध है। लेकिन उन दोनों को
इस बात से क्या परवाह थी, क्योंकि दोनों तो वो तो प्यार में अंधे थे। चलता रहा, आस पड़ोसियों ने भी खूब कहा, लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे। अब मेडीलाल ठरकी मिजाज का तो था ही। ठरकी मिजाज का होने के साथ साथ जब पुष्पा की बेटी है सलोनी, उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, वो भी जवान हो रही थी। अब ठरकी मिजाज मेडीलाल उसके ऊपर डोरी डालना शुरू कर देता है। अब जब डोरी डालना शुरू कर देता है तो वो उसके ऊपर दबाव बनाता है कि तू मेरे से मिल, बोल, चाल, ऐसे कुछ वो घटनाएं करने लगा। शुरू शुरू में तो वो लड़की विरोध करने लगी और अपनी माँ से भी करने लगी। माँ ने ये कह करके धमका दिया कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की पानी भरने के लिए जाती है। सलोनी जब पानी भरने के लिए जाती है तो मौका पा करके मेडीलाल ने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। तब क्या हुआ कि वो जैसे तैसे करके अपनी जान छुड़ा करके वो वहां पर घर पर पहुंच जाती है और अपनी माँ से पूरी बात कह देती है। माँ से जब पूरी बात कहती है तो पुष्पा का खून खोल जाता है और वो ये सोचती है कि इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना ही बेहतर है, नहीं तो मेरे घर पर और मेरे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। तो वो दोनों माँ बेटी फिर बैठ करके प्लान बनाती हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे इससे पीछा छुड़वाना है। तो वो दोनों क्या करती हैं, रात को मेडीलाल को फोन करती हैं। मेडीलाल को फोन करती हैं तो मेडीलाल तो चाहता यही था कि मैं मिलूं उनसे, बातें करूं, प्यार का इजहार करूं, प्यार करूं, ऐसे ही कुछ। तो वो आनंद फानन में उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद में वो उसको, मेडीलाल को, दोनों माँ बेटी मकान के पीछे हुए बने हुए बाड़े में ले जाती हैं और ताबड़तोड़ डंडे और सरियों से दोनों माँ बेटी उसके ऊपर वार करना शुरू कर देती हैं। वार करना शुरू करती हैं तो कुछ देर तो वो चिल्लाता है। तब उसके मुंह में कपड़े ठूंस देती हैं। ये ठूंसने के बाद में उसकी आवाज आना बंद हो जाती है और लगातार सरियों और डंडे से वार के कारण मेडीलाल की जान उसके शरीर से निकल जाती है। अब वो दोनों माँ बेटी क्या करती हैं कि इस दुर्घटना का अंजाम देने के लिए उसकी नसें वगैरह भी काट देती हैं और उठा करके पड़ोस के खेत में डाल देती हैं। इसी बीच वो उस लाश को ठिकाने वहां खेत में लगा करके आ जाती हैं और 2-3 दिन तक चुप रहती है, कोई मामला नहीं होता है। जब सोहन अपने खेत में जाता है तब वो पुलिस को सूचना देता है, तब उसकी सारी सच्चाई सामने आती है। जब पुलिस पोस्टमार्टम करवा करके बॉडी को हॉस्पिटल में रखती है, तभी थाने में एक लड़की आती है जो कि मेडीलाल की होती है। वो अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। जब वो रिपोर्ट लिखवाती है तो पुलिस उसको हॉस्पिटल में लेकर आती है और लाश की शिनाख्त करती है। तब उसकी बेटी बोलती है ये लाश तो मेरे पापा की है। तो बॉडी पुलिस उस लड़की को सौंप देती है, उसके परिवार वालों को सौंप देती है और पूछताछ जारी करना शुरू कर देती है। जब पूछताछ करती है तो पुलिस इस एंगल पर पहुंचती है कि ये आदमी किस किस के संपर्क में था। जब ये चर्चाएं शुरू हुई तो सब लोगों ने कहा कि मेडीलाल का पुष्पा के घर भी आना जाना था। अब जब पुष्पा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तो शुरू में तो पुष्पा ने मना किया, लेकिन लोगों के द्वारा जो कही हुई बातें थी उस एंगल से भी पुलिस ने जांच शुरू की तो दोनों माँ बेटी टूट गई और अपना गुनाह कर लिया कबूल। और इस प्रकार वो दोनों अब आज सलाखों के पीछे हैं और इस घटना की पूरी जो कहानी थी वो पर्दाफाश हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी मेडीलाल और पुष्पा के प्यार की कहानी का अंत। और हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसी घटनाओं से बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।